उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को देश और दुनिया के निवेशकों को राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 75,000 एकड़ का लैंड बैंक सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी इंसेंटिव और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में एम्बर और स्टेट के सर्किट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिससे यह निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बन गया है। योगी ने कहा कि जिस जेवर को जंगल राज कहा जाता था वो अब मंगल राज के रूप में बदल गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले ही 96 लाख से अधिक पंजीकृत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ देश के एमएसएमई का हब बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अब भारत का मोबाइल फोन निर्माण केंद्र भी बन गया है। सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए हमारे दोनों मंत्रियों ने जो रुचि ली वो अद्भुत था। यानी अन्य लोगों के लिए अकल्पनीय है कि जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने और उसको हम दुनिया को निर्यात करें। भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में स्थापित करना है और स्वयं आज यहां पर आए हैं। हम सबको आह्लादित कर रहा है ये क्षण। मैं सचमुच इसी आक्रामक रणनीति और प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते ही आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अभी मैं जेवर एयरपोर्ट में लैंड किया था। कितनी शानदार एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिली है और अब उसने कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू कर दी है। अनेक यहां पे निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। आज का ही जो निवेश का जो शिलान्यास हो रहा है वह 6,785 करोड़ रुपए का है। आप सोचो यहां पे अंबर ग्रुप के साथ कोरिया सर्किट, इसमें उनके साथ मिलकर के एक ज्वाइंट वेंचर बना करके इनके द्वारा ये निवेश यहां पे किया जा रहा है। कोरिया के साथ उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना संबंध है। कोरिया के इतिहास में ये मान्यता है कि उनकी रानी क्वीन हो अयोध्या की राजकुमारी रत्ना थी और जो जल मार्ग से कोरिया पहुंची थी। हम लोगों ने कोरिया के फर्स्ट लेडी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर एक पार्क भी वहां पर क्वीन हो की स्मृति में बनाया है अयोध्या में। वहां के एम्बेसडर स्वयं अयोध्या पधारे थे और आज भी उस स्मृति को स्मरण करते हुए वे भावुक भी होते हैं और भारत के साथ एक आत्मीय संबंध भी जोड़ते हैं। कैसे आक्रामक रणनीति हो, समर्पण का भाव हो और आत्मानुशासन हो, कैसे कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। कोरिया उसका उदाहरण अतीत में बन चुका है।